अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 9.3 और इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज है। और ये इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स की बात हुई है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए क्वाड्रेंटल एंगल किसे कहते हैं। ये पहले डिस्कस हो चुकी हैं सारी बातें, इस क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में भी बात हो चुकी है। तो क्वाड्रेंटल एंगल ऐसा एंगल है जो कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होता है और इसकी टर्मिनल साइड अलोंग एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनिशियल साइड, अब जो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है वो क्या होता है, वो ऐसा एंगल होता है जिसके जब वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होता है, वर्टेक्स ओरिजिन पे, और इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, उसे हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इसके साथ साथ अगर टर्मिनल साइड भी किसी एक्सिस पे हो, चाहे वाई एक्सिस पे हो चाहे एक्स एक्सिस पे हो, तो उसे हम क्वाड्रेंटल एंगल कह देते हैं। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है 90 का, 180 क्वाड्रेंटल एंगल है, 270 क्वाड्रेंटल है और 360 भी क्वाड्रेंटल है, 0 भी क्वाड्रेंटल है। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं, इनफाइनाइट क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। इनमें से हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं और हमने उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक और बात बहुत जरूरी है, वो भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि क्वाड्रेंटल एंगल्स में जाहिर है कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के एंगल्स आते हैं, तो साइन की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है, कॉस की वैल्यू वाई एक्सिस पे 0 होती है। ये सिंपल वैल्यू सबसे पहले आपने याद रखनी है। बाकी वैल्यूज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा तो आएंगी नहीं, लेकिन ये है कि अगर मैंने बताया साइन एक्स एक्सिस पे 0 होता है, वाई एक्सिस पे तो 0 नहीं होता, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, ये साइन वाई एक्सिस पे 1 या -1 होता है, +-1 कह देते हैं। और कॉस एक्स एक्सिस पे +-1 होता है, कहीं +1 होता है कहीं -1 होता है। +1 कहां होता है, जहां पॉजिटिव एक्स होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे cos 1 होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे cos -1 होगा। इसी तरह पॉजिटिव साइन एक्सिस पर यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन +1 होगा और नेगेटिव वाई एक्सिस पे साइन -1 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद करने का एक और तरीका पहले बता चुका हूं कि आप इनके पॉइंट्स बना लेते हैं। तो यहां 1 0 पॉइंट आता है, ये कॉज है ये साइन है, ये जगह 0 1 है तो ये कॉज है ये साइन है। इस तरफ जितने भी एंगल है उनके लिए पॉइंट -1 0 है, तो ये कॉज की वैल्यू उन तमाम एंगल्स के ऊपर और ये साइन की वैल्यू इन तमाम एंगल्स पे जो इस साइड पे क्वाड्रेंटल एंगल है। और इधर वालों के लिए कॉज और साइन। चलें, ये आसानी के लिए बातें हो गई जिनके लिए हमारे क्वेश्चन मजीद आसान होंगे। अब और भी रूल याद करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े इस तरह से हैं कि ज़रा जल्दी में इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। आप देखेंगे कि ये ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। -π है, आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इनको रिड्यूस करना है, पॉजिटिव एंगल बनाना है। ठीक है, और कोशिश करने के ऐसा क्वाड्रेंटल एंगल आ जाए जो पॉजिटिव वाली साइड से ही हमें मिले। ये नेगेटिव है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, इसे पॉजिटिव बनाना है। तो -2π + π से लिखा जा सकता है, -2π + π। ऐसा करने से क्या होगा, हमें रोटेशन का पता चल जाएगा। इसमें -2π रोटेशन है, रोटेशन होती है कंप्लीट 2π। तो 2π के जितने चाहे मल्टीपल आप प्लस करें माइनस करें, उससे साइन कॉस टैन की वैल्यूज में फर्क नहीं आता। इसी से एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे वैल्यू चाहिए साइन 0 की, तो वो मुझे पता है कि साइन इस तरफ 0 होता है एक्स एक्सिस पे। मैं इसमें ऐड कर देता हूं 360 को, जो कि कंप्लीट रोटेशन है। कंप्लीट रोटेशन ऐड करने की बात हो रही है, कोई और एंगल ऐड करने की बात नहीं हो रही। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि साइन कॉस टैन है उनके लिए, तो इस पे भी आंसर 0 आएगा। मैं इसमें 2 रोटेशंस ऐड कर देता हूं, इस पे भी साइन का आंसर 0 ही रहेगा। इसमें 20 रोटेशन ऐड कर देते हैं, कर दें जरा 20 रोटेशन। आप कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप उसमें चेक करते जाएं, आंसर इसका 0 ही रहेगा। 0 के अलावा कोई और एग्जांपल आप टेक कर लें, 90 की टेक कर लें, साइन 90 पे करते जाएं, साइन 91 होगा।
साइन 90 प्लस 360 करके देखें, जो भी एंगल आता है उसमें भी आंसर 0 आएगा, 1 आएगा। और साइन 90 प्लस 2 टाइम्स 360 उस पर भी 1। साइन 90 प्लस एनी टाइम्स, जो मर्जी आप नंबर यहां मल्टीप्लाई 360 से करके देख लें, आंसर में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब है रोटेशंस जितनी मर्जी आप ऐड करते जाएं एंगल के अंदर रहते हुए, उसके ऊपर साइन कॉस के एंगल के अंदर रहते हुए, तो जितना मर्जी आप करते जाएं रोटेशंस को ऐड, फर्क नहीं पड़ता। हमें यहां पे पता चल गया है कि माइनस पाई इसके इक्वल होता है। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करनी है हमें, तो आप इस पे अप्लाई करें। ये रोटेशंस हैं, रोटेशंस को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप विदाउट साइन कॉस टेन इसको इग्नोर नहीं करते, ठीक है। साइन कॉस टेन के एंगल में हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि रोटेशन निकालने के बाद या रोटेशंस ऐड करने के बाद दोनों में एंगल्स पे आप साइन अप्लाई करें, आंसर में चेंज नहीं आता। तो साइन माइनस पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो साइन पाई की है, और वो होती है एक्स एक्सिस का एंगल है 0 होता है। कॉस माइनस पाई की वैल्यू फिर कितनी आएगी, ये भी कॉस पाई के बराबर ही होगा ना, इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि चलें ऐसे कर लेते हैं कि आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं कॉस, ठीक है। तो ये बनता है -2 पाई प्लस पाई। रोटेशंस हैं, कॉस का कॉस भी इसको खत्म कर देता है रोटेशंस को, तो कॉस पाई कितना होगा, एक्स एक्सिस का एंगल है लेकिन लेफ्ट साइड पे है, तो कॉस कितना होगा -1, ठीक है। tan पे आ जाते हैं, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं वो आप कर लेंगे खुद ही। tan माइनस पाई अप्लाइंग ऑन 1 है, ठीक है, -2 पाई प्लस पाई, तो ये बनेगा tan पाई। tan पाई कितना है, tan इस तरफ है, साइन ओवर कॉस करें, ये साइन है ये कॉस है, 0 ओवर -1 करें, 0 आ जाएगा, ये है। क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं 3rd 5 π/2। जो पहले पार्ट्स किए थे वो एक्स एक्सिस के लिए थे, अब ये जो एंगल हैं ये वाई एक्सिस के लॉन्ग हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, उनमें से एक ये है। जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने का जो इजी मेथड है, मेथड तो और भी होंगे, जो इजी मैं समझता हूँ वो ये है कि आपने देखना है इसमें रोटेशंस कितनी है, उन रोटेशंस को आपने साइड पे करना है। जो रोटेशंस के अलावा बाकी बचेगा और पॉजिटिव होगा वो आपने साइड पे करना है। इसको 2 एंगल्स में सेपरेट करना है, जो मैं जैसे मैंने पहले भी बताया पिछले पार्ट्स में भी बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन चूंकि ये डिवाइड बाय यानी नंबर है, यानी डिवाइड बाय 2 होगा, तो जो भी है इसको इस वजह से आपने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 2 है नीचे तो आपने इसका मल्टीपल बनाना है, डबल करना है इसको, तो ये बनेगा 4, नीचे वाले का डबल करना है 4 आ गया। ऊपर वाला जो नंबर है ये 5 है, जो आपने नीचे वाले का डबल किया था उसके मल्टीपल देखने हैं ऊपर वाले नंबर से, पहले वाला भी और बाद वाला भी। 5 से पहले 4 का मल्टीपल कौन सा है, 4 ही है। 5 के बाद 4 का मल्टीपल कौन सा है, 8 है। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 तो 5 बनेगा। 8 से 5 का कितना गैप है, 8 - 3, 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अच्छा, जब हमने 5 की जगह पे ये चीज लिखनी है, ये भी 5 बनता है और ये भी 5 ही बनता है, दोनों 5 के ही इक्वल हैं असल में, तो हमें ऐसा करने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि हमने इसके 2 एंगल्स में इसको स्प्लिट करना है, एक रोटेशन और एक विदाउट रोटेशन। तो डबल करने का मकसद जो है वो यही था कि रोटेशन 2 पाई होती है, अगर मैंने डबल ना किया तो रोटेशन हमारे पास यहाँ पे जो चीज बनेगी वो सिंगल पाई बन सकती है, ऑड नंबर ऑफ पाइज बन सकती है, तो दोबारा से फिर स्प्लिट करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि 2-2 बार स्प्लिट करें, हम एक ही बार डायरेक्टली ये सोच लेते हैं कि नीचे वाले का डबल करके फिर स्प्लिट करना है, उसके मल्टीपल्स को ऊपर वाले के आगे और पीछे देखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको डबल करके 4 और 4 का दूसरा मल्टीपल जो 5 के बाद आता है वो 8 है, उनको लिखा है। 4 को लिख सकते हैं 4 + 1, 5 को ही लिखना है असल में, इसको साथ मिलाते हुए, और 8 को लिखना है इसको साथ मिलाते हुए 8 को, तो 8 - 3। अगर मैं इसको टेक करूंगा तो जो एंगल स्प्लिट होंगे रोटेशन तो आ जाएगी, लेकिन साथ एक नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर हमें रिक्वायर्ड नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये रोटेशन हम इसको टेक करेंगे। तो 5 पाई की जगह लिखते हैं 4 + 1 पाई डिवाइड बाय 2। अब आप इन्हें सेपरेट करें,
सेपरेट हो गया। ये आ गई एक रोटेशन और ये आ गया एक पॉजिटिव एंगल जिसमें कोई रोटेशन नहीं है। यही हमारा मकसद था। बस ये बेसिक चीज़ है जो समझनी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। इसमें अब वही काम है कि आप साइन अप्लाई कर दें। साइन अप्लाई किया है, इधर भी आप साइन अप्लाई कर दें, कर दिया है। तो ये रोटेशन है, रोटेशन को आप इग्नोर कर दें, बाकी बच गया साइन पाई बाय 2। वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे जो साइन है -1 भी होता है, +1 भी होता है। पाई बाय 2 ऊपर होता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो आंसर होगा +1। वो मैंने पहले बताया था आपको कैसे करना है। इसी तरह कॉज अप्लाई करें, कर लेते हैं कॉज भी। तो ये बनता है कॉज 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2 चूंकि हमने स्प्लिट किया हुआ है तो इसके इक्वल आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे पाई बाय 2। तो ये रोटेशन है, ये खत्म हो जाएगी। कॉज पाई बाय 2, कॉज पाई बाय 2 वाई एक्सिस का एंगल है तो कॉज वहां पे हमेशा होता है 0। इसके बाद आपको रिक्वायर्ड है tan 5 पाई बाय 2। साइन कॉज की वैल्यू आपके पास है तो साइन ओवर कॉज कर लें, इजी मेथड यही है। साइन ओवर कॉज करें, साइन 1 है कॉज 0 है तो 1/0 अनडिफाइंड है। ये वैसे भी वाई एक्सिस पे tan अनडिफाइंड होता है, ये भी आपको याद है। ये हमने बना लिए मल्टीपल्स। सेम एक और क्वेश्चन करते हैं, मजीद समझ आ जाएगी आपको। वैल्यू टेक करते हैं 407 9th पार्ट। एक नेगेटिव पार्ट भी करना चाहिए, 4th पार्ट करते हैं, नेगेटिव एंड पे कर लेते हैं। पहले हम 9th पार्ट करेंगे। 9th पार्ट पॉजिटिव है, नंबर ज्यादा बड़ा लग रहा है, 407 पाई बाय 2 है। ये पाई ऊपर लिखें या साइड पे कर दें, एक ही बात होती है। मेथड वही है, क्वेश्चन जैसा भी है मेथड वही है। तो मल्टीपल जो आते हैं वो हैं 404, इसके बाद 407 आता है, फिर जाके 407 से पहले वाला भी लिख लिया, उसके बाद वाला भी जो मल्टीपल आ रहा है वो लिख लिया हमने। ठीक है, अब हमने 407 को 404 के साथ अगर लिखना है तो इसे मैं लिखूंगा 404 + 3, और अगर 408 के साथ मैंने लिखना है तो फिर लिखूंगा 408 - 1। माइनस वाला तो हम टेक नहीं कर सकते, जो प्लस आ रहा है जिसमें सेपरेट होने के बाद जो बाकी बचेगा वो प्लस वाला है। एक तो रोटेशन वाली साइड हो गई, दूसरा पॉजिटिव। तो इसे मैं लिखूंगा 404 + 3 पाई डिवाइड बाय 2 एज इट इज है। इसे आप सेपरेट करें, ये बनेगा 3 पाई बाय 2। ये रोटेशंस हैं और ये एंगल विदाउट रोटेशंस और पॉजिटिव एंगल है। इसमें आप बोथ साइड्स साइन अप्लाई करें, साइन अप्लाई हो गया। इसी तरह कॉज अप्लाई होगा, ये रोटेशंस हैं, इन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि साइन के एंगल में है, कॉस tan के एंगल में भी होता तो इग्नोर कर सकते थे। साइन 3 पाई बाय 2 और ये है वाई एक्सिस का एंगल, और वाई एक्सिस में ये है नेगेटिव वाई एक्सिस पर, इसलिए साइन की वैल्यू आ जाएगी -1। कॉस की वैल्यू वाई एक्सिस पे 0 होती है, 0 आ जाएगी। tan की वैल्यू वाई एक्सिस पे अनडिफाइंड होती है। बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं वो भी आप करेंगे। अब एक इसका नेगेटिव एंगल जो है उसके लिए करते हैं प्रैक्टिस। पॉजिटिव के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं, और ये सिर्फ यही वाले नहीं बल्कि मजीद आप देख लें एक और पॉजिटिव। हम क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं पहले, बाद में, ताकि पॉजिटिव की जो क्वेश्चन है वो एक जैसे इकट्ठे हो जाएं। हम इसमें पार्ट नंबर 6 को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 7 भी है, पार्ट नंबर 5 नेगेटिव है, तो 6 और 7 2 पार्ट्स हैं। 6 इसमें आ चुका है, पहले बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसलिए मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं। 7 आप कर लीजिएगा। 13 पाई बाय 3 है, तो मेथड वही है। 3 का मल्टीपल, 3 को डबल करना है, पहले 6 बनता है, 6 का मल्टीपल 13 से पहले वाला और बाद वाला देखना है। 13 से पहले 6 का मल्टीपल 12 है, बाद में 6 का मल्टीपल 18 है। 13 को 12 के हिसाब से जब लिखेंगे तो 12 + 1 लिख सकते हैं। 18 के हिसाब से जब लिखेंगे तो 18 - 6, 18 - 5 लिख सकते हैं। ये नेगेटिव है, इसको यूज ना करें, ये पॉजिटिव वाला है, इसको यूज करें। तो आप इसे लिखेंगे 12 पाई + पाई बाय 3। अब ये क्वाड्रेंटल एंगल का क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरे एंगल्स है जो नॉन क्वाड्रेंटल हैं। तो 12 पाई को आप डिवाइड बाय 3 कर लें, प्लस पाई है तो ये आ जाएगा 4 पाई
प्लस पाई, ये रोटेशन है, खत्म हो जाएगी, पाई बाय 3 भी साथ ही आना है, बाय 3, तो 13 पाई बाय 3, जब साइन अप्लाई होगा तो 13 पाई बाय 3, इसी तरह साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 3, ये रोटेशन है, ये रिमूव हो जाएगी, आप इसे इग्नोर कर लें, साइन पाई बाय 3 का जो आंसर है वही साइन 13 पाई बाय 3 का आंसर होगा। तो ये कितना बनता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री पे होता है स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह फिर कॉज अप्लाई करें, इसके दोनों साइड पे tan अप्लाई करें, रोटेशन को छोड़ दें, बाकी पाई बाय 3 बचता है, उस पे टेबल वैल्यूज पे बात हो चुकी है, आपको याद भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको करते हैं, उसके बाद डिग्री वाले पार्ट्स भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम वापस आ गए हैं अपने, इसमें नेगेटिव पार्ट नंबर 4 है, नेगेटिव है पार्ट नंबर 4, 9 पाई बाय 2। मेथड वही है कि नीचे जो 2 लिखा है इसका डबल करें, आप इसका डबल करें 4, -9 से इस तरफ जो मल्टीपल आएगा, छोटा मल्टीपल जो होगा वो -12 होगा, जो बड़ा मल्टीपल होगा वो 4 का मल्टीपल है ना, तो 12 और 8 ही आना है 9 से पहले और बाद में, नेगेटिव है तो उलट हो जाता सब कुछ, 12 अब छोटा नंबर हो गया, 8 बड़ा नंबर हो गया क्योंकि नेगेटिव है। अब क्या करें, -12 प्लस 3 करना पड़ेगा, और 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, -9 नहीं, -8 -1 9 होगा, ये इसके हिसाब से था, ये इधर के हिसाब से है। इसमें जो सेपरेट हो रहा है हिस्सा वो नेगेटिव है, इसमें जो सेपरेट हो रहा है वो पॉजिटिव है रोटेशन के अलावा, तो इसलिए हम इसमें इसको टेक करेंगे, इसको टेक नहीं करेंगे, मेथड वही है। तो आप इसे लिख लें -12 पाई प्लस 3 पाई डिवाइड बाय 2, -12 पाई बाय 2 सेपरेट हो जाएगा और 3 पाई बाय 2 सेपरेट हो जाएगा। ये रोटेशंस हैं लेकिन नेगेटिव रोटेशंस हैं। आप दोनों तरफ उसी मेथड से साइन अप्लाई करेंगे, कॉज अप्लाई करेंगे, tan अप्लाई करेंगे और बाकी उनके रेसिप्रोकल करना शुरू कर देंगे। tan भी अप्लाई ना करें, आप साइन ओवर कॉज कर दें tan को, तब भी आंसर आ जाएगा। तो रोटेशंस को आप इग्नोर करें, सेम मेथड चलता आ रहा है, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन है। और ये y एक्सिस है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कह रहा था, ये y एक्सिस का एंगल है जो कि नेगेटिव y एक्सिस पे है, तो y साइन की वैल्यू वहां पे आती है -1, cos 0 होगा, tan अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसी तरह इसके जो पार्ट नंबर 6 के हैं नेगेटिव क्वेश्चंस, वो भी ऐसे ही है। नीचे अगर 3 है तो 3 का डबल करें, 6 के मल्टीपल ढूंढेंगे ऊपर, जैसे पार्ट 5 में 6 के मल्टीपल 12 होगा और 18 होगा। पार्ट नंबर 8 में है क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें डिवाइड बाय 6 हो रहा है, आप डबल करें 12, तो 12 के मल्टीपल आप देखेंगे 71 से पहले -72 होगा और -71 के बाद वाला कौन सा होगा, 66, 12 के मल्टीपल ढूंढने हैं ना, 60 होगा, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से आप देखेंगे, जिसमें प्लस का साइन आ रहा होगा जैसे इसमें, उसको आप टेक कर लेंगे। अब आते हैं डिग्री वाले क्वेश्चंस के ऊपर। डिग्री वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको आसान एक हल यही है कि अगर आप एक ही मेथड सीख लें तो बेहतर है, जो मैंने आपको बता दिया है रेडियन वाला, इसी में आप इसको कन्वर्ट कर लें, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लें, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 की कटिंग हो रही है, मजीद कोई कटिंग होती है तो कर लें, 3 से हो रही है, ये आ रहा है 51 पाई बाय 6, तो तकरीबन इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे 71 बाय 6 आ रहा है 71, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद सेम मेथड आप लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिग्री वाला भी मेथड हम यूज करें तो वो भी हो सकता है। उसमें ये होगा कि आपको पता है कि उसकी रोटेशन फिक्स होती है 360, आप इसे 360 पे डिवाइड करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, आप बेहतर है कि आप रेडियन वाला मेथड उसी की प्रैक्टिस करें। रोटेशन जितनी आएंगी वो जाहिर है यहां से नजर आ जाएंगी हमें कितनी रोटेशंस आ रही हैं, तो 4 से मेरा ख्याल है ये होगा, 4 से हो रहा है, ये 90 बाकी बच रहा है, तो इसे आप इस तरह से लिखेंगे 1530 इज इक्वल टू 4 टाइम्स
360 प्लस 90, ये रोटेशंस हैं, साइन अप्लाई करेंगे बोथ साइड, साइन 1530 इज इक्वल टू साइन 4 इंटू 360 प्लस 90, जैसे यहाँ पे करते हैं। उसके बाद ये रोटेशन है, यहाँ पे ये रोटेशन है, इसे छोड़ेंगे तो लिखेंगे साइन 90, साइन 90 का आंसर लिख देंगे। उसका ये मेथड है, रोटेशंस को आपने इस तरह से 360 से डिवाइड करके पता कर लेना है रोटेशंस कितनी है। लेकिन जब नेगेटिव नंबर आएगा तो फिर क्या करेंगे, जब नेगेटिव नंबर आएगा तो रोटेशन नेगेटिव होंगे, नीचे नंबर बड़ा लिखना पड़ेगा। या आप नेगेटिव साइन को छोड़ें वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव आंसर को छोड़ने से क्या होगा, ये आसानी हो सकती है, नेगेटिव नंबर को छोड़ दें आप, माइनस यहाँ पे जैसे कि इसमें नेगेटिव का आ रहा है 10, इधर कर लेते हैं, ये आ रहा है जी, इसमें कौन सा लिख रहा था मैं, -1035 लिख रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, 9th। तो अगर इसको डिग्री वाले मेथड से ही करना है तो फिर ये होगा कि आप इसे नेगेटिव साइन को छोड़कर डिवाइड कर लें, रोटेशंस फाइंड करनी है इसलिए 360 पे डिवाइड करना पड़ रहा है। 3 टाइम्स मेरा ख्याल है इसमें रोटेशंस आ रही हैं, चेक कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके 1080 ज़्यादा आ रहा है, ये नहीं होगा, 2 टाइम्स होगा तो ये आ जाएगा 725, इसमें बाकी बच रहा है 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, ये इसमें रोटेशंस हैं, 360 2 टाइम्स इसमें रोटेशंस हैं और उसके बाद 315 एंगल है। अब 315 एंगल है तो फिर यकीनन आपने क्या करना है, ये नेगेटिव सिंबल था तो इसको आप ऐसे करेंगे, -360 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 360 प्लस 315, ये बाकी बच जाता है 315। जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है जी 2 टाइम्स 360 माइनस 315, ये आ जाता है। तो अगर आप इसको माइनस को छोड़ के डिवाइड करते हैं तो फिर ये सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये नेगेटिव चीज है, नेगेटिव नंबर है, और मैंने आपको बताया था कि आपने नेगेटिव नंबर को टेक नहीं करना, उसे छोड़ देना है, पॉजिटिव रिमाइंडर जहां पे आ रहा होगा उससे आपने टेक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जब यहां पे डिवीजन करनी है तब यहां पे नेगेटिव नंबर ले आना है। जब यहां पे नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो यकीनन जब ये माइनस आप अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी बजाय आप अब क्या करेंगे, ये करने का और ये बताने का मकसद यही था कि इस तरीके से भी आपको पता चल जाए कि ऐसे करें तो क्या हरज है। तो ये हरज मैंने बता दिया कि ये हरज है, आप इसे लिखें 1035 नेगेटिव साइन को छोड़कर 2 टाइम से ठीक हो डिवीजन हो रही थी, अब आप 3 टाइम से करें, 3 टाइम से करें, ये आ रहा है। आपको पता है कि जब यहाँ पे डिवीजन करते हैं तो ये माइनस होते हैं आपस में, जब माइनस होंगे तो जो बड़ा नंबर है वही ऊपर आता है, छोटा नीचे आता है, उसकी वजह से एक माइनस का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है तो ये माइनस, तरतीब यही होती है। तो 1080 में से 1035 को आपने माइनस करना है, तो आप इसे इस तरह से करेंगे असल में, तो 45 बचता है। यहां पे अब रिमाइंडर मैं नेगेटिव लेके आ गया हूं, उसकी वजह ये वाला माइनस है, तो आप इसे क्या करेंगे फिर 3 टाइम्स 360 माइनस 45 लिखेंगे, किसके इक्वल है ये, -1035, और ये एक और माइनस साथ आएगा। इस रूल के मुताबिक, क्योंकि मैंने पॉजिटिव टेक किया था तो ये नेगेटिव है, तो ये बनेंगी 3 रोटेशंस प्लस 45। अब आप इस पे साइन कॉस tan अप्लाई करें, ये रोटेशन है इसे आप इग्नोर कर देंगे तो साइन 45 कॉस 45 tan 45 के जो आंसर्स आएंगे वो सारे आंसर्स असल में साइन -1035 कॉस -1035 वगैरह पे के इक्वल होंगे। ठीक है, ये मेथड हो गया। अगर आप इसमें माइनस को अंदर ही रखना चाहते हैं तब भी ठीक है, आप इसमें जब डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ माइनस लिखा रहने दें, जब यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे भी -3 आएगा और ये भी -1080 आ जाएगा, और यहाँ पे
जो है वो ऑटोमेटिकली फिर पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकेंगे। ये भी एक मेथड है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप डिग्री को छोड़ के उसे रेडियन में ही अगर सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। इसमें डायरेक्टली आपको ये चीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे इस तरह से था। तो तीन चीज़ें, दो चीज़ें इसमें एप्लीकेबल हैं, एक मैंने बता दिया था कि वो ठीक नहीं होगी। तो सारे मेथड जितने भी पॉसिबल थे मेरे हवाले से, मेरे ख्याल से, वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा और आपको जो मैंने बातें समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ चुकी होगी। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत शुक्रिया।